ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत दिनों से आप मुरली सुन रहे हैं जिस पर बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। वो बात क्या है? बहुत दिनों की मुरली चल रही है और उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए बाबा इतने दिन से समझा रहे हैं। जो भगवान कहना चाहते हैं रथ के लिए, वो बात क्या है? इसे हम कई बार बताते हैं, कहीं पूछते भी हैं कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं तो फिर ब्रह्मा बाबा को क्या करो? क्या उनको याद करो? इसलिए हम हमेशा एक बात समझाते हैं, रिगार्ड रथ का, याद बाप की। अगर टीचर का रिगार्ड नहीं होता तो पढ़ाई भी बुद्धि में नहीं आती है, ये बात याद रखना। इसीलिए बहुत सी बातें बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, अज्ञानतावश तो नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान तो इतने समय से मिल रहा है, फिर भी ऐसे कर्म कर लेते हैं जिस पर भगवान को बार बार अटेंशन खिंचवाना पड़ता है। अटेंशन क्यों खिंचवाना पड़ता है? कि जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारी वृत्ति है, जिसके अंदर हमारे संकल्प चलते हैं मन के अंदर, वो किस तरह के चल पड़ते हैं और क्यों चलते हैं, किस बात का अहंकार है हमें, क्या समझते हैं हम अपने आप को। चलो, दिन जो भी हो, पर विशेष दिन की विशेषता भी यही है कि आज के दिन मुरली का महत्व समझ आना चाहिए, बाप दादा का महत्व समझ आना चाहिए कि आखिर में बाप दादा है कौन, ये बात समझ आनी चाहिए। ये तब भी समझ नहीं आई, शायद अब भी समझ में नहीं आई, तो फिर आगे क्या होगा? तो चलो, जैसे सबकी बुद्धि में जो भी चलता है या जो निर्णय वो लेती हैं आत्माएं, उसके आधार पर ही हमारा भविष्य तय होता है, हमारा भाग्य निर्भर करता है। भाग्य बनाने वाले ने आपको सब कुछ अपने आप को दे दिया है। आप कहते हैं भगवान भाग्य देता है, तो भाग्य के बदले उसने अपने आप को आपको दे दिया है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? लेकिन इसे समझने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। भगवान हमें मिल जाए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आज तो मिल गया है, किसके माध्यम से मिला है, उसकी वैल्यू अगर नहीं की तो भगवान की वैल्यू क्या करेंगे? तो आज फिर से बाबा को ये समझाते हैं, फिर से यही समझाने आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी महीन सी बात है, अगर जिसने समझ ली उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ये हमारा मानना है। वो मोहब्बत में ही इतना डूब जाता है, बाबा के प्यार में इतना डूब जाता है, क्योंकि वो कभी भी कंट्रास्ट नहीं करता दोनों में। तो बाबा से उसे प्यार ही इतना होता है कि हर बात सर माथे ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसे मेहनत लगती ही नहीं है। और जिन भी बच्चों को मेहनत लगती है उन्हें वो महीन सी बात समझ नहीं आती है, इसीलिए मेहनत लगती है, और कोई बात नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ क्या बनने आए हैं, हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हमें देखकर कोई क्या फील करेगा, या कोई हमें देख ले तो क्या वो महसूस कर सकता है कि हम भगवान के बच्चे हैं? अगर नहीं कर सकता है तो फिर क्या कर रहे हैं? तो मुरली सुनने से पहले उस फीलिंग से सुनना बड़ा जरूरी है कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। जो इतने दिनों से कह रहे हैं, जो ये मिथ्या अहंकार है, उसको तोड़ने के लिए भगवान बार बार समझाता है कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसा तुम्हें होना चाहिए। और जिसने संगम पर ये पाठ पक्का कर लिया उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। और जिसको ये पाठ समझ में नहीं आया, कल्प कल्प की बाजी है। कितना सिंपल सा खेल कि जिस तन में भगवान आता है उस तन का कितना रिगार्ड होना चाहिए।
उस रथ का कितना रिगार्ड होना चाहिए। अहंकार, ये अभिमान, जैसे कम शब्दों में कहते हो दे अभिमान आया, हाँ आया दे अभिमान, पर क्यों आया दे अभिमान? अलौकिक जीवन का आनंद कब आता है? जब ये मिथ्या अहंकार नहीं आता है। वो जो कहे ना वो सदा ही राइट है, सदा ही। वो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो साधारण, वो साधारण रीति रहते हैं, ये उनका बड़प्पन है, उनकी निरहंकारिता है, पर साधारण है तो नहीं ना। और जो ये बात याद रखता है कि वो साधारण है नहीं, वो ही आगे बढ़ता है। और जो ये देखते देखते साधारण उन्हें समझ लेता है, वो बहुत भूले करता है। आज की मुरली फिर से उसी बात को सही करने के लिए है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। आज सतगुरुवार भी है, तो सतगुरु के द्वारा शिक्षा भी मिलेगी, टीचर आपको पढ़ाएगा। पर पढ़ाई कब बुद्धि में आती है, ये बात याद रहनी चाहिए कि टीचर की अगर वैल्यू ही नहीं है तो पढ़ाई कभी नहीं आ सकती बुद्धि में, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। ओके, ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 28 जनवरी 2021। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। ये जो बच्चे मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं ना, नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। जो समझते हैं हम तो बाबा से भी आगे जा सकते हैं, हमारे अंदर तो बाबा से भी ज्यादा बुद्धि है। आप समझ नहीं पा रहे अपने आप को, और जब भगवान समझाता है तो समझते नहीं हो कि वो जो बीज जिसकी वजह से आपकी अवस्था बनती नहीं है, उसको सुधारो। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। ये नहीं कि रथ के द्वारा हम शिव बाबा से मिलेंगे तो शिव बाबा से तो बहुत प्यार है, हम तो सब कुछ शिव बाबा को ही कह देते हैं, शिव बाबा से हमारा बहुत प्यार है। और जिस रथ के माध्यम से मिलते हैं, अगर उसके प्रति रिगार्ड नहीं है तो शिव बाबा से प्यार कैसे है? जब रथ से रिगार्ड है तो शिव बाबा से प्यार है, ये बात याद रखना। इसीलिए कई ऐसी आत्माएं हैं जो रथ का मान नहीं रखती हैं, तो फिर क्या होता है? आगे तो नहीं बढ़ सकती। ड्रामा उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। उनके साथ ऐसे ऐसे उनको लगता है इंसिडेंट्स ही हमारे साथ ऐसे हुए। क्यों हुए उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स? क्योंकि उन्हें रथ का मान नहीं है, रथ का रिगार्ड नहीं है। अगर रथ का रिगार्ड है तो ड्रामा भी साथी बन जाता है, और कभी ऐसे कोई सीन ही नहीं बनते हैं जिसके आधार पर आपके निश्चय में कोई ब्रेक आए। अगर बनेगा भी तो निश्चय को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ये भी तो वरदान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वे सबको दुख देते रहते हैं। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो।
बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। सबको सुख दो, लायक बनो। तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? बच्चों में। उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना उच्च बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूं? फलाने से अच्छा हूं व कम हूं? ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। वह है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे भी माना लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। वे देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं। उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, देखने से नहीं पता पड़ता। जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है। माया बड़ी दुष्ट है, इसलिए गायन है। आश्चर्य व सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं होशियार ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सही तो दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है।
स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ते नहीं है तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते ऐसी चलन होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं ना, कहते हैं। परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है। सबको दुख देते रहते, सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को यह भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। भले विवेकानंद का बतलाते ना, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये समझते ही नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान उवाच मनुष्य की महिमा कोई भी है नहीं। अब महिमा है तो सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इनको भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच से ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ, है ना। ये भी कहते देखो, ये किसको पता ही नहीं है कि ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तो तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ संसार। अब राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास हुई डोनर होंगे उनकी अवस्था ये होगी। अब सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। अब कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबर 1 और शास्त्र नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं, चाहे नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र हो, चाहे नंबर लास्ट हो बिल्कुल पतित हो, अपवित्र हो। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए।
कभी भी। बाप कहते खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। सोचो, जब शिव बाबा नहीं आए थे तो सब प्यार करते थे, कभी गाली नहीं खाई थी। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कहीं ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? सुन रहे हो? कुछ सुनाई दे रहा है? ध्यान दो। अभी कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम सीता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितना बार काम सीता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। अंडर लगता है कई बार बहुत। माना भगवान जो इतना प्यार करता है और रावण देखो कैसे मिथ्या अहंकार आ जाता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगड़ क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है, बिना याद के क्रिमिनल आंखें नहीं बदलती। है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का है नहीं। कुछ एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। वंडर है ना। देखो सबसे इजी है, एक ही बार में समझ में आ जाता है, फिर भी अंत तक परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ना ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक पड़ेंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो। क्या समझते हैं? बस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है, एकदम शक्ल बदल। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। बस क्रोध आया, शक्ल ही बदली, वाइब्रेशन बदल, सब कुछ बदल जाता है एकदम से। अब शक्ल बनानी है लक्ष्मी नारायण जैसी, है कैसी? तो क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। तो जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मलुआ मौत मलू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। जो आते हैं पढ़ाते हैं, जिनके तन में आते हैं, अगर उनकी इज्जत ही नहीं रखते हो तो सजा तो मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं, शिव बाबा की बहुत गलानी कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सत्युग में असुर आदि होते ही नहीं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते, कितना सामना करते।
कहते सन्यासी भी रह ना सके, या फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं? आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवान उवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? तो पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता बाबा ने कितनी अच्छी मूल्य चले और हम बच्चों को समझाया पवित्रता का मूल्य क्या है। जरूर याद कर लेना। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। बात मत पूछो, ये तो बेपरवाही की वजह से ही तुम्हें अहंकार आया ना। ऐसा तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि किसके सामने बैठे। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से चलना है। आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। तो जो आप सुन रहे हो ये बुद्धि में रहना भी चाहिए। इसे टेम्परेरी नहीं कि आज के लिए बात कही गई है। अपने चरित्र में धारण करो इसको, और जिसको ये धारणा हो जाती है वो मस्त रहता है। तो कोई चिंता ही नहीं होती है। चिंता उसी को नहीं होती है जिसका चिंतन शुद्ध होता है। आगे सबको चिंता लगी रहती है। चिंता इस बात की कि कल क्या होगा, लेकिन जिसका चिंतन शुद्ध होता है उसको कल की बिल्कुल चिंता नहीं होती है। उसको अपने आज में सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। ये सच्चाई है। और जिनको चिंता कल क्या होगा, अरे आज तो मेरे हाथ में है, मैं इसको बटोर लूं, इस चिंता की वजह से आज भी चला जाता है उसका, कल भी चला जाता है। और वो यही सोचता रहता है कल पता नहीं क्या सीन आ जाएगा, पता नहीं क्या सीन आ जाएगा। तो सोच भी कैसे लेते हैं? सिर्फ इसीलिए कि आपका जो चिंतन है वो सदा शुद्ध नहीं है, इसीलिए आपको चिंता लगी रहती है। इसलिए अपना चिंतन सदा ज्ञान युक्त रखिए। जो बाबा ने मुरली में कहा है वो आपकी बुद्धि में चलते रहना चाहिए। फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कहीं कहते हैं हम करने तो अच्छा जाते हैं, हो उल्टा जाता है, क्योंकि चिंतन शुद्ध नहीं है, इसीलिए उल्टा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका चिंतन शुद्ध हो
और आप करने अच्छा जाएं और उल्टा हो जाए। जिसका उल्टा जाता है वो टेम्परेरी अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए उससे उल्टे पे उल्टा होता जाता है। वो अपना ना तो चिंतन सदा काल के लिए बदल रही है आत्मा, टेम्परेरी आज के दिन ऐसा करना, एक दिन के लिए चिंतन शुद्ध रखिए। हर दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान ने तोहफे में दिया हुआ है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। अगर एक एक के विचार वैसे ही हो जाए जैसे बाबा चाहते हैं तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। तो दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलवाने वाले हैं, बने हैं ना, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। अलौकिक पालना माता पिता के रूप में जो आज संगम पर हमें मिलती है, चाहे कितने ही बड़े धर्म पिताएं हो या जगत गुरु, चाहे कोई भी हो पूरे विश्व में, सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। होती है? वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है, तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। आज का स्लोगन, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। ओम शांति।